Good evening, everyone. Welcome back to Mathshala. This is Abstract Algebra lecture number 18. आज हम लोग होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से जितने भी क्लास होंगे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी थे, अभी भी हैं। अब आप समझ लीजिए कि अलजेब्रा को रिवाइज करने का टाइम आ गया है। जितना हो सके उतना रिवाइज करो। रोज 1 आवर 2 आवर रिवीजन के लिए दो, तब आपके क्लास में बैठने पे मजा आएगा कि हाँ यार, होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म और साइलो, तीन चीजें बची हुई हैं, होमो, आइसोमॉर्फिज्म और साइलो। उसी के अंदर इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये सब आ जाएगा। तो ये सब समझ लीजिए कि समापन की तरफ है। ठीक है, तो देखिए होमोमॉर्फिज्म क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि एक सेट है ये और एक सेट है ये, इन दोनों की कार्डिनलिटी में क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों सेम कार्डिनलिटी की हैं? क्या ये दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है? यस और नो? यस सर, कार्डिनलिटी तो सेम है सर। दोनों ही इनफाइनाइट सेट है। लेकिन देखिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए कॉम्पैक्ट है और ये नॉन कॉम्पैक्ट है, तो कुछ चीजें अभी भी अलग है, लेकिन कुछ चीजें सेम भी हैं। कैसे? इसकी कार्डिनलिटी बराबर इसकी कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है। ऐसे ही इसको देखिएगा और इसको देखिए, ये दोनों फिर से दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है, ये नॉन कॉम्पैक्ट है, कुछ सेम और कुछ अलग अलग। इसको देखिए और इसको देखिए। अब आप कहेंगे सर ये तो नॉन कॉम्पैक्ट है, ये भी नॉन कॉम्पैक्ट है। ठीक है, मान लिया। ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंट, ये भी मान लिया। क्या ये बोल पाओगे कि ये सेट जो है इसका लेंथ फाइनाइट है? इसका लेंथ फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट लेंथ का सेट है। ठीक है, तो ये एक डिसिमिलरिटी निकल आई। ऐसे ही, अच्छा, ये कैसे प्रूव करोगे कि ये सेट की और ये सेट की कार्डिनलिटी सेम है? एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है ना? सिमिलरली दो ग्रुप्स की विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ एंड जी स्टार, सॉरी, हाँ, जी स्टार। जी स्टार का मतलब है, जी स्टार नहीं लो, जी डैश ले लो। तो आप जी स्टार का मतलब वो नॉन जीरो वाला समझ लोगे। ये ऑपरेशन यहाँ स्टार ले लीजिए। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इससे बनने वाला कोसेट इसके किसी सबग्रुप के, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब जैसे जी, ठीक है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। ये ग्रुप 1 है, इसका कोई ऑपरेशन है, ये ग्रुप 2 है, इसका कोई ऑपरेशन। क्या हम इसके बीच में भी कभी कोई रिलेशन देख पाएंगे? मतलब क्या इससे बनने वाला, इसके अंदर जो क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा जी वाई एच, क्या वो किसी यहाँ के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा? है, सेम होगा, यानी इसके जैसा दिखेगा। मतलब क्या ये दोनों सेम होंगे, या क्या ये ग्रुप इसके अंदर बने हुए किसी सब ग्रुप के जैसा होगा? ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी जब आप एक तरह के मैप, एक तरह के फंक्शंस डिफाइन। यहाँ पे किस तरह के फंक्शन डिफाइन होते थे? बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसे कैसे फंक्शन? बाइजेक्टिव। क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होने से कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। बाइजेक्टिव इंप्लाइज सेम कार्डिनलिटी। बाइजेक्टिव इंप्लाइज सेम कार्डिनलिटी। ठीक है, अब देखिए, तो इसी इसी चीज को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। यही स्टडी होमोमॉर्फिज्म है। क्या जी और जी प्राइम के बीच में कहीं कोई रिलेशन है? उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर का सब ग्रुप, इसके अंदर का सब ग्रुप, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या कोई सिमिलरिटी है? अगर ये सिमिलरिटी है तो ये किसी एक मैप से ही जज हो पाएगी। डायरेक्टली तो आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, डायरेक्टली आप ये देख सकते हैं कि ये और ये सेम है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई चीज इसके अंदर की किसी चीज से सेम है, इसके लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा और उसमें आपके मैप्स, फंक्शंस हेल्प करेंगे। तो ये स्पेशल टाइप का मैप, ठीक है, जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो, एक ऐसा स्पेशल टाइप का मैप जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। समझ रहे? द मैप फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप, 1 1 on 2 कुछ नहीं कहा मैंने।
इस ग्रुप से उठे इस ग्रुप पे चला जाए और क्या हो, ऑपरेशन प्रिजर्व करे। अब ऑपरेशन प्रिजर्व करने का क्या मतलब, तो देखिए ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, ठीक है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। तो देखिए जी इधर कॉम्पोजिशन ऑपरेशन है और जी प्राइम सॉरी हाँ जी प्राइम के पास स्टार है। तो ए दो एलिमेंट ए और बी यहां से सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा, तो ये वाला यहाँ पे। तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, अभी भी जी में है। दो एलिमेंट्स को लेके कहाँ चला, इसके अंदर। अब ऑपरेशन पे एफ की एक इमेज होगी, एफ की ए की इमेज होगी एफ के अंदर, एफ ऑफ ए, दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन। अब आप कहोगे सर इसमें मैप कहाँ प्रिजर्व हुआ, मैप प्रिजर्व मतलब सॉरी ऑपरेशन कहाँ प्रिजर्व हुआ, तो ये ऑपरेशन यानी कि इधर के दो एलिमेंट को कंपोज करो और इधर के दो एलिमेंट को कंपोज करो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, ये दोनों सेम होते हैं। यानी ए कंपोजिशन बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे यहां पे आपने ग्रुप ले लिया आर प्लस और यहां पे आपने ग्रुप ले लिया आर स्टार डॉट। देखिए होमोमॉर्फिज्म के कुछ चंक सिखा दो। अच्छा, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया सर, ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप है, यानी ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, मतलब ऑपरेशन यहाँ का ऑपरेशन इक्वल टू यहाँ का ऑपरेशन, इसको कहते हैं ऑपरेशन प्रिजर्विंग। अब दूसरी चीज ये क्लियर हो गई कि इसका मतलब है कि यहां से यहां डिफाइन होने वाला हर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट मैप हैज टू बी ऑपरेशन प्रिजर्विंग। ऐसा मैप जो ऑपरेशन को प्रिजर्व करे, ऐसा नहीं कि बस यहां से उठाओ यहां आ गया, ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं। जैसे अब आप मुझे सोच के बताइए, ये ग्रुप है आर प्लस, यानी कि इसमें क्या है, सारे रियल नंबर्स, इसमें क्या है, सॉरी इसको मैं कर देता हूं आर प्लस डॉट, आर प्लस डॉट कर सकता हूँ ना, आर प्लस डॉट विल इट बी एग्जिस्ट, आई थिंक इट विल बी एग्जिस्ट, ये ग्रुप होगा ना आर प्लस डॉट, यस सर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर रियल नंबर विद सेट ऑफ ऑल, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए एक ऐसा फंक्शन बताइए जो सारे रियल नंबर्स को पॉजिटिव रियल नंबर पे मैप करता है, मतलब इसको सिर्फ इस पे मैप करता है, सोच के बताओ। आपको एक्स स्क्वायर कर दे सर। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था कि आपको नहीं लगता कि एक्स स्क्वायर ये काम कर देगा, क्या आपको नहीं लगता कि e टू द पावर x ये काम कर देगा, यस सर, है कि नहीं, और log x ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये दो एटलीस्ट लॉग एक्स को सर एक से ज्यादा ले लेंगे सर। हाँ, और ये क्या बोलते हैं x टू द पावर 4, यानी एनी इवन पावर विल वर्क। क्या ये भी आई, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के एलिमेंट को यहाँ पे ले आए, लेकिन क्या ये होमोमॉर्फिज्म होगा, fx इक्वल्स टू नहीं fx इक्वल्स सर, यहाँ पर और x fx इक्वल्स टू, धीरे धीरे चलेंगे, क्या ये होमोमॉर्फिज्म होगा, आओ चेक करें। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, छोटा बच्चा भी सुन लेगा तो समझ लेगा। इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ a कंपोजिशन b, तो अगर आप a कंपोजिशन b, a और b कहां से आ रहे होंगे, लेफ्ट वाले r प्लस से, तो a कंपोजिशन का b का मतलब क्या होगा, a कंपोजिशन b का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए ऑन द अदर हैंड f ऑफ a, इधर की तरफ ऑपरेशन क्या है, प्लस है ना, सॉरी बोलो सर, प्लस था ना ऑपरेशन, तो a प्लस b लिखना चाहिए, ठीक। अब इधर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, f ऑफ a इंटू f ऑफ b, f ऑफ a की एक इमेज बेटा क्या होगी, a स्क्वायर, x स्क्वायर है ना फंक्शन, इंटू b स्क्वायर। आप मुझे बताइए क्या a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर के इक्वल है, नो सर, दैट मींस इट इज नॉट एन होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब सिर्फ मैप भर कर देने से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन भी प्रिजर्व होना चाहिए। अब जरा ये चेक करिए,
आपको 1 मिनट का समय है, इत्मीनान से चेक करिए। डेफिनेशन सिर्फ आपके सामने ये लिखी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये लिखी हुई है, चेक करिए। और a प्लस बी होगा e टू द पावर, यानी कि इधर की तरफ f अगर ऑफ लाएं, a कंपोजिशन। हाँ, f ऑफ a कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब a प्लस बी, तो दिस विल बी हाँ, e टू द पावर a e प्लस, टू द पावर a प्लस b। ठीक है। और यहाँ पे आएंगे f ऑफ a इंटू f ऑफ b, which will be e to that the equals power a into e to the power a dot e to the power b। बोथ आर सेम। both are same हाँ, and it preserves, so preserves, hence this particular map। अब देखो बेटा, क्या मैंने अभी तक आपसे कहा 1 1 on 2 कंटिन्यूअस, इवन मैंने कंटिन्यूअस भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्या बोला, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जस्ट एन ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो आज के बाद कोई बोले कंटिन्यूटी और ये 1 1 on 2, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला x टू द पावर 4 चेक करो, होमोमॉर्फिज्म, तो जस्ट एन नहीं होगा सर। ऑपरेशन प्रिजर्विंग, हाँ इसकी तरह देखिए तो पता चल जाएगा कि ये आ जाएगा a प्लस बी होल टू द पावर 4, ये a टू द पावर 4 इंटू बी, वो सेम नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से खुद भी सीखिए, छोटे एग्जाम्पल से स्टूडेंट को सिखाइए, कभी किसी चीज का न डर पालिए न बच्चों को पालने दीजिए, ठीक है। जस्ट एन ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप बिटवीन g एंड g प्राइम, बस ऑपरेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अच्छा, मैं कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं। जैसे मैंने कहा एक काम करो, r स्टार डॉट को कहाँ मैप कराना है, r प्लस पे, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को पूरे r पे। कौन सा मैप याद आ रहा है जो ऐसा कर सकता है? आराम से सोचिए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। लेट h, ई का पावर x आ जाएगा सर। आर यू श्योर e टू द पावर x ऐसा करेगा और प्रिजर्व करेगा? चलिए e टू द पावर x मान लिया, क्या e टू द पावर x की इमेज कभी 0 हो पाएगी? नो नो सर, नहीं होगा सर, ठीक है, तो कभी नहीं हो इसका पाएगा। मैप नहीं। और सोचिए, क्लोज हैं आप लोग, सर ब्रेकिंग x और माइनस, सर ऐसा हो सकता है ना सर कि दो लॉग पार्ट में एक्स हो बांट सकता देंगे है क्या, सर। ये बताइए। यस सर, हो सकता है सर, 0 से 1 log के x बीच हो में सकता है सर। हाँ, जनरेट कर देगा सर। अब मुझे बताइए कि क्या log x जो है वो ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है? तो आइए देखते हैं। इधर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यानी log ऑफ मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई, नहीं करेगा इधर सर। क्या आ जाना चाहिए, log प्लस ऑफ x। गुड्डू जी एक सेकंड देख लीजिए बस, क्या लगता है log a इंटू बी इज log a प्लस बी? होता है सर। हाँ सर। फिर क्यों बोले आपकी नहीं हो रहा है? धैर्य धैर्य। सर हमको लगा कि log x प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया, वहां पर एडिशन बैठ गया था सर, तो हम खोजना शुरू कर दिए log x प्लस वाई नॉट इक्वल टू log x प्लस log y। देखिए हम लोग हड़बड़ी में ही तो गलतियां करते हैं। मैंने क्या बोला, एग्जाम हम खुद के, हम अगर अपने दुश्मन ना बने, हम सिर्फ अपने दोस्त बन जाए, एग्जाम हम पास हो जाते हैं। केवल हम ही अपने दोस्त होते हैं। बेकार में हम उधर उधर बोलते रहते हैं, इधर से साउंड आ रहा था, है दोस्त ने पढ़ने नहीं दिया, ट्रेन लेट हो गई, हाँ हम स्वयं के दुश्मन है बस। देखो अगला एग्जाम्पल, अगर कोई सब ग्रुप है SN का, ठीक, SN का कोई सब ग्रुप, इसको मैप कराना है कहाँ, इसको मैप कराना है एक 2 एलिमेंट वाले सेट पे। क्या लगता है कौन सा मैप अच्छा रहेगा? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे क्या है, सिग्मा? अगर मैं एक मैप ले लूं जो सिग्मा को उसके सिग्नेचर पे मैप करे, तो क्या नहीं लगता सिग्नेचर केवल 2 ही होता है, प्लस और माइनस? बताइए, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखिए
देखेंगे। अच्छा, ऑपरेशन तो नहीं देखा है। ऑपरेशन यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पोजिशन, यानी सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2, इसका सिग्नेचर क्या होता था? तो मैंने कहा था ना, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 1 इनटू सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 2, यही तो ऑपरेशन है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और लास्ट एग्जांपल है, इसी स्लाइड में कर लेते हैं। सॉरी। एक साल पहले इसके लिए सॉरी नहीं हुआ करता था, नहीं, ये मतलब फांसी की सजा के बराबर था अगर आपने कहीं छींक दिया पब्लिक प्लेस में। कोई आप कितना भी सॉरी बोलिए, माफ नहीं करेगा कोई आपको। सिग्नेचर, अब देखो, समय बद मैं आपको एक एग्जांपल कराने वाला था। यस। फिर दोबारा चाइना चला गया है सर वो। GLNR, ठीक है, GLNR और R स्टार डॉट, क्या इनमें कोई रिलेशन ढूंढ पा रहे हो? कोई मैप है जो इसको और इसको कनेक्ट कर देता? तुम देखो होमोमॉर्फिज्म कितना सुंदर है, दो अलग अलग दिखने वाले ग्रुप्स को कनेक्ट कर देता है, और देखना किस हद तक कनेक्ट करता है, सोच के दंग रह जाओगे। सर यहाँ बोलिए। यहाँ पर सर n बराबर अगर 1 कर दे हाँ, तो बात बराबर आ जाएगा सर। तो उस स्थिति में तो हो जाएगा नहीं, सर। मैं जनरल बाकी के लिए क्या कोई मैप है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। देखिए, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये और ये सेम है कि नहीं, ऐसा तो मैंने तो नहीं कहा कि ये H कोई सब ग्रुप इसके बराबर होगा, क्या बताओ? अच्छा, नहीं होगा ना, मतलब दोनों सेम नहीं है ना। क्या R प्लस और R स्टार डॉट सेम हो गए क्या अगर मैप ढूंढ लिया तो? नहीं, मैप ढूंढ लिया तो इसके मतलब है इसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन है। वो क्या है, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, 2-3 क्लास में धीरे धीरे आएगा। ठीक है, उसी में से एक प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिज्म ये दोनों अलग अलग है। एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि जो आज पढ़ाया जाए उसको उसमें ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करनी है, उतना तो लेके ही आना है, कम नहीं लेके आना। GLNR तो समझ रहे हैं गुड्डू जी? ऐसा नहीं सोचना है कि यहां से यहां इसको इक्वल कैसे किया जाए। हाँ, कोई फंक्शन ढूंढ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं आपसे कहूं इधर क्या है, ये बताइए। फंक्शन ढूंढने के पहले सोचना चाहिए इधर क्या है। यस दिव्या, व्हाट यू हैव इन दिस ग्रुप? मैट्रिसेस बेटा, यहाँ पे क्या है? मैट्रिसेस। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स नॉन है, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको आपको नॉन जीरो रियल नंबर से एसोसिएट करना है। तो एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से एसोसिएट कौन करता है? डिटरमिनेंट। एग्जैक्टली, उसका डिटरमिनेंट। ऐसे ही सोचना है, होमोमॉर्फिज्म ऐसे ही आता है। तो f of a is nothing but determinant of a। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है भाई? अब इस मैप को ढूंढ लेने से क्या ये दोनों सेम हो गए? नहीं भाई, क्योंकि अगर सेम होंगे तो उसको आइसोमॉर्फिक कहेंगे कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है। वो अलग ही चीज है, वो इसी का एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा आगे जाके जब कुछ और कंडीशन। हाँ, इसको मैप को ढूंढ लेने से आप ये बता पाते हैं कि इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन, मतलब हो सकता है इसका एक सब ग्रुप इसके एक सब ग्रुप के जैसा दिखता हो, इसका एक कोसेट इसके एक सब ग्रुप के जैसा दिखता हो, इसका एक कोसेट इसके जैसा दिखता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये, समझ पा रहे हैं? देखिए फिगर बना रहा हूं, शुरू से ही वो सारी गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से सब आपसे गलतियां करा रहा हूँ। क्या क्या सोचते, क्योंकि नए बच्चे ये सब सोचते हैं, मैं भी सोचता था। ये रिलेशन हो सकता है, ये मतलब इसका एक सब ग्रुप इसके जैसा हो, इसका एक सब ग्रुप इसके एक सब ग्रुप के जैसा हो, समझ पा रहे हैं? लेकिन ये इसकी एक सब ग्रुप के जैसा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके जैसा हो या ये इसके जैसा हो, बिल्कुल नहीं। ये क्लियर है कि नहीं है? होमोमॉर्फिज्म में ये इससे अच्छी तस्वीर बन नहीं सकती। होमोमॉर्फिज्म ऑल अबाउट होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब है दो ग्रुप्स में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो बात है भाई। ठीक है, क्लियर है? यस और नो?
सर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ रहा है सर, तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए तो एक डिटर्मिनेंट तो निकल ही जाएगा सर। मतलब समझा नहीं? हाँ बिल्कुल, एक मैट्रिक्स ऐसी आएगी जो हर अल्फा के लिए, यहाँ तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन, जी लेकिन सर, लेकिन इसीलिए वन वन नहीं है। दो मैट्रिक्स यहाँ पे सेम नंबर को करस्पॉन्ड कर सकती है, मतलब ए का भी डिटर्मिनेंट वन है और बी का भी वन, ऐसा हो सकता है। और देखिए या सर वो तो अब मतलब कि अब ये ऑब्जर्व कर लिया है कि ऑन टू मैप होगा, ये तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो ये भी देखिए कि इसका एक सब ग्रुप जिसको SLNR कहते हैं, वो सिर्फ इसके एक एलिमेंट वन के ऊपर जाने वाला है, पूरा का पूरा सब। बताइए ठीक है कि नहीं? एक कांस्टेंट अथी बना देगा सर मैप। कांस्टेंट मैप, मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि कितना बुरा नॉन ऑन टू मैप है, मतलब ऑन टू मैप की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, जब आप नोट्स बना रहे हैं पॉज करके सोचिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, लिखिए उसके बारे में। कई बार आप गलत लिख देंगे, ठीक है? चलिए अब इसका मतलब है ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इस ग्रुप की एक आइडेंटिटी होगी, इस ग्रुप की एक आइडेंटिटी होगी। ए जो है उसकी कोई इमेज होगी, लेट अस से 1, बी की इमेज होगी, सॉरी इसको एक्स ले लेते हैं, लेट अस से वाई, ठीक है? तो अब अगर होमोमॉर्फिज्म है, लेट अस से एफ जो है, एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, कि ये ए जो है, ए और एक्स बराबर है ना, ई और ई प्राइम बराबर है ना, बी और बी वाई बराबर है, नहीं, इसका मतलब ये कुछ नहीं। इसका जो असली मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सिंबल से एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। होमोमॉर्फिज्म अगर है तो क्या है, देखना मजा आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर मैंने कहा ए की कोई इमेज होगी, ऑफ कोर्स मैपिंग है तो एक्स है, बी की कोई इमेज होगी, बिल्कुल है, क्या यहाँ पे ए कॉम्पोजिशन बी नाम का कोई एलिमेंट होगा? बिल्कुल होगा, ग्रुप है, इसका इसका कंपोज करके कुछ तो बनेगा, सही है कि नहीं? इसकी इमेज क्या यस होगी सर, बता सकते हो? कैन यू टेल मी द इमेज ऑफ दिस? एक्स एक्स स्टार वाई। हाँ एग्जैक्टली, एक्स स्टार वाई, वेरी गुड। इमेज ऑफ ए कॉम्पोजिशन बी, यस इट इज। आप समझ पाए? याद है ना, इसकी इमेज इनटू, यानी इनटू नहीं, मतलब ये ऑपरेशन, इसकी इमेज, यानी कि इमेज ऑफ ए कॉम्पोजिशन बी इज नथिंग बट इमेज ऑफ दिस इनटू इमेज। इससे क्या निकल के आ रहा है? ऑब्जर्वेशन। क्या? इफ वी know the image of elements, we can find image of its composition। मतलब अगर ए और बी की मालूम है तो ए कॉम्पोजिशन की मालूम हो जाएगी, ए बी सी की मालूम है तो ए कॉम्पोजिशन बी कॉम्पोजिशन सी की मालूम हो जाएगी। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यहीं से निकल के आता है होमोमॉर्फिज्म का पहला प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज अगर आपको देखनी है तो क्या, कि आइडेंटिटी शुड मैप टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अभी दिखाऊंगा कैसे, ठीक है? पहले उसको देखिए। ये है जी, ये है जी प्राइम। हैंडराइटिंग बहुत ही खराब हो गई यार मेरी। जी प्राइम, ठीक है, ये ए है। क्या आप मुझे ए की इमेज है एक्स, कैन यू टेल मी इमेज ऑफ ए स्क्वायर? ए की इमेज है एक्स, कैन यू टेल मी इमेज ऑफ ए स्क्वायर? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ए कॉम्पोजिशन है, ए स्क्वायर है ना, यानी कि सर ये क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। डेफिनेशन अप्लाई करना सीखिए, एफ ए इंटू एफ ए की इमेज एक्स है तो एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की इमेज क्या हो गई? एक्स स्क्वायर। इमेजेस को ही तो मल्टीप्लाई करना था, पिछला वाला क्वेश्चन।
अब बताइए ए क्यूब की इमेज क्या होगी? क्यों हो जाएगा सर? x cube. एक्स क्यूब। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इन जनरल image of a to the power k is nothing but f of a to the power k? यस सर। और लोग इसको प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं है भैया, ऑब्जर्वेशन है। डेफिनेशन का इस्तेमाल करिए, ऑब्जर्वेशन मिल जाए। लेकिन सर तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए नहीं सिर्फ होगा सर, कि सभी के लिए होगा? इसमें क्या मैंने फंक्शन का कोई प्रॉपर्टी बताया, यूज किया है? बताइए, अपने आप अपने विवेक से पूछिए, मुझसे मत सर पूछिए। एफ ए बराबर एक्स का प्रॉपर्टी। अरे मेरे भाई, एफ ए ये इसकी इमेज है, इसको एफ ए ले लीजिए, बस खुश हैं। ओ सर सिंगल एलिमेंट के लिए, ओके सर हो गया। समझ रहे हैं? कितना आसान सी चीज। ये देखिए यस सर। इसीलिए इमेज ऑफ ए टू द पावर के, यानी कि इसका मतलब क्या है? नोट्स बनाना है तो ऐसे बनाओ, वंस वी नो। इसीलिए तो मुझे 20 क्लास का 40 क्लास लग जाता है, और क्या है। लेकिन तुम लोग सब गुड़ गोबर कर देते हो भाई। वंस वी नो द इमेज ऑफ, इतना क्लैरिटी से पढ़ाता हूं ना कि सारा बच्चा आईआईटी में जाना चाहिए। लेकिन क्या करें भाई, दुर्भाग्य है। वंस वी नो द इमेज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की अगर इमेज पता चल जाए, देन वी नो इमेज ऑफ ऑल इट्स एक्सपोनेंट्स या पावर्स। बताओ सही है कि नहीं? एक की बार केवल एक एलिमेंट की इमेज पता चल जाए, उसके सारे पावर की इमेज हमें पता चल जाती है। सही है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो अगला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 2। कहते हैं ना आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, आइए दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए जी ओ के बीच में मैप है किसका? जी डैश स्टार। तो आप जानते हैं कि ए कॉम्पोजिशन ई, यानी यहां की आइडेंटिटी, ये क्या आएगा? ये आएगा ए। एफ अप्लाई करेंगे तो एफ ए कॉम्पोजिशन ई, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए। एफ ए कॉम्पोजिशन ई क्या आएगा? एफ ऑफ ए कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन नहीं स्टार, क्योंकि अभी राइट में आ गया ना, तो इसका ऑपरेशन एफ ई, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिला? एफ ऑफ ई शुड बी इक्वल टू इधर का आइडेंटिटी। भाई एफ इनवर्स ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। सो प्री मल्टीप्लाई with f inverse a with respect to star। तो यहां पे क्या करेंगे? स्टार f इनवर्स a। तो ये किसका आइडेंटिटी बनने वाला है? ये इसके अंदर का आइडेंटिटी बनेगा ना? यस और नो? हाँ यस सर। ठीक है, f ऑफ a इक्वल्स टू e प्राइम, यानी कि इमेज ऑफ आइडेंटिटी अंडर होमोमॉर्फिज्म। सब लोग रट्टा मार लेते हैं, तो रट्टा मार लोगे तो फिर पूरा होमोमॉर्फिज्म रट्टा मारना पड़ेगा। होमोमॉर्फिज्म मस्ट बी आइडेंटिटी ऑफ जी प्राइम, आइडेंटिटी ऑफ जी। ठीक है, तो कई बार तो लोग होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं कि आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी है कि नहीं। जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर इसके आइडेंटिटी की इमेज जो है वो चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए अब ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या? अगर ए की इमेज कोई नंबर है x, गुड्डू जी लीनियर ये आइडेंटिटी मैप नहीं है, ये कोई भी, इसको f ऑफ a कर लीजिए, ठीक है। तो मान लिया कि f ऑफ a जो है वो x है।
ए की इमेज दी हुई है तो क्या ए इनवर्स की इमेज बता सकते हैं? गट फीलिंग तो ये है कि सर ए इनवर्स की जो इमेज है वो क्या आनी चाहिए? एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स। लेकिन ये इसको प्रूव कैसे कीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सोचो जरा। आसान सा प्रूफ है। ए कंपोजिशन ए इनवर्स क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी ई कंपोज करिए एफ ऑफ ई, इसको एफ ऑफ ए स्टार, स्टार मतलब दूसरा ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, ये जी स्टार, जी प्राइम स्टार है और ये जी कंपोजिशन है। ऑपरेशंस को ध्यान में रखिए, हो जाएगा एफ ए इनवर्स। क्या गया? ई प्राइम आ गया। यस सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स की इमेज बोल रहा है, इमेज ऑफ दिस इनवर्स। यही ना, यही तो है। इसका मतलब क्या? इसको छोड़िए, इसको यहाँ पे रहने दीजिए। अब ये बताइए कि इससे क्या निकाल सकते हैं? क्या इससे ये नहीं लिख सकते? मैंने ये लिखा एफ ऑफ ए, दूसरा ऑपरेशन एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू सेकेंड ग्रुप का आइडेंटिटी। तो इसका ये इनवर्स नहीं बन गया, मतलब एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होल इनवर्स। ये एलिमेंट इस एलिमेंट का इनवर्स नहीं बन गया? बताइए। यस सर, यस सर। ए हाँ पे का हाँ होल इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सर में। समझ पा रहे हैं? तो मतलब वही, अभी ए की इमेज पता चल गई, ए की इमेज है एक्स, तो ए इनवर्स की इमेज आ गई एक्स इनवर्स। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ऑब्जर्वेशन थोड़ा थोड़ा दिखने लगेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चलिए, इतना हो गया। पहले देखो, यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है। कहां से? देखना, इमेज ऑफ ए टू द पावर के इज नथिंग बट ए, यही तो है। ठीक है, ए की इमेज एफ ऑफ ए, तो इनके ऑर्डर में क्या रिलेशन होगा? मतलब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, क्या आपको लगता है कि ये सेम होगा अंडर होमोमॉर्फिज्म? आप देख रहे हो, एक चीज वापस से आइए, आप ब्यूटी देखिए कि भले ही ये दोनों सेम नहीं थे, लेकिन देखो अंदर अंदर कितना कुछ सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर इफ ऑर्डर ऑफ ए इज लेट अस से m, then what can you say about order of f of a? सोचो। अच्छा, और f of a है क्या? a to the power k, याद करो a का ऑर्डर अगर m है तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ a to the power k? सो दिस इज m अपॉन gcd ऑफ m and k। ठीक है, सही है कि नहीं? अरे भाई, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। यस। अब देखिए, अब ऑर्डर ऑफ f ऑफ a, लेट अस से ऑर्डर ऑफ f ऑफ a जो है वो l है, तो आप बताइए ऑर्डर ऑफ f ऑफ a टू द पावर k ये क्या होगा? ये होगा l अपॉन gcd ऑफ l एंड k, और ये दोनों इक्वल हैं। a टू द पावर k, और f ऑफ a टू द पावर k इज इक्वल टू f ऑफ a टू द पावर होल k। तो अगर a का ऑर्डर m है, देन इसको m को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर if order of a is m, then
ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मस्ट डिवाइड एम। ये तो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट टूल हो गया। मतलब अगर किसी एलिमेंट और उसकी इमेज के बारे में जानकारी है, मतलब उसके ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना देखिए कि क्या ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ए को अंडर होमोमॉर्फिज्म। अगर डिवाइड कर रहा है तो समझ लीजिए ठीक है मामला, होमोमॉर्फिज्म के तहत ये सब आता है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए, होमोमॉर्फिज्म क्योंकि एक फंक्शन है, कहां से कहां, सो जी से जी स्टार। इसका ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो इसकी रेंज भी होगी। आइडेंटिटी की इमेज, आइडेंटिटी इधर वाली आइडेंटिटी आएगी, ए की इमेज जो भी आएगी ए टू द पावर एन की इमेज इधर एफ ऑफ ए टू द पावर एन आ जाएगी, जो भी है। तो इस फंक्शन की कोई रेंज तो होगी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट रेंज ऑफ एनी होमोमॉर्फिज्म, यानी ऐसे एफ की जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, एक फंक्शन है जो ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, प्रूव नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इतना हमारे पास लिबर्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रूफ जरूर देख लीजिए, इसके मापा में भी देख सकते हैं और खन्ना मामले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्या कि एफ ऑफ जी क्या है, इमेज ऑफ जी अंडर एफ, यानी कि रेंज ही तो एफ ऑफ जी है। ठीक है, एफ ऑफ जी इज अ सबग्रुप ऑफ जी प्राइम डॉट, यानी कि ये जो कलेक्शन आप देख पा रहे हैं इमेजेस का, ये ऐसा ही रैंडम कोई कलेक्शन नहीं है। क्या है, इट फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ दिस। क्लियर है। और दूसरा, जैसे ही सब ग्रुप बना तो आप जानते ही हैं सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। आप कहोगे सर इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके तमाम सारे एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे आइए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसको। मान लीजिए आपको K4 to S3 कोई होमोमॉर्फिज्म बनाना है। क्यों चुना K4 और S3, क्योंकि ये छोटे ग्रुप्स हैं, इसमें आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये K4 हो गया, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। सो एक आइडेंटिटी हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हो गया। इसका आइडेंटिटी कौन होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो भूलना नहीं, ABCD लिख दिया मतलब फिर क्या होगा, AB टाइप के एलिमेंट होते हैं। AB टाइप के कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, AB AC BC, और 2 होते हैं 3 ऑर्डर के एलिमेंट, ABC ACD। ठीक, अब ध्यान से बताना, देखना कितना ब्यूटीफुल है, कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, जितने अलग अलग इमेजेस आप बना पाओगे। तो देखो ये तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया कि नहीं। यहां पे हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। ठीक, यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो इमेज में मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। तो इमेज में कुछ ऐसा आना चाहिए जो 2 को डिवाइड करता हो। बताइए सही है या नहीं। हाँ सर। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गए। हाँ सर। कैंसिल हो गए कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे अब अगर आप fx इक्वल टू एक्स वाला मैप लेके सोचे हैं कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा, कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हैं, कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे ये 2 एलिमेंट तो आपको कंसिडरेशन में लेने ही नहीं है। कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, 1 2 तीन। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या बना लो, एक फंक्शन बना लो ऐसा, लेट अस से f1 क्या बना लिया,
जिसमें हर एक्स की इमेज हो आइडेंटिटी, सबको आइडेंटिटी भी भेज दो, सबसे आसान चॉइस। नहीं, इसको भेज दो, इसको भेज दो, इसको भेज दो। दूसरा फंक्शन बनाओगे उसमें देखना पड़ेगा, F2 बनाओगे उसमें आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होगी। फिर एक इमेज के लिए कौन कौन रेडी है, तो सारे रेडी हैं, A, B भी रेडी है, 3 चॉइस हैं। ऐसे करके होमोमॉर्फिज्म ढूंढे जाते हैं। तो एक फिक्स करोगे, एक इमेज आपको A, B में देनी है, फिर B की इमेज के लिए कुछ, समझ पा रहे हो ना? दिस इज हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, बट इनको चॉइसेस में नहीं रखा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे होमोमॉर्फिज्म आगे बढ़ेगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें, अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस हैं। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, 2 रिजल्ट हैं जिसको लिखवा के खत्म कर रहा हूं, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। ये जो दोनों समझ ही में हो रिजल्ट गया तो बाद में खरीद सकता है। ये दोनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना? ध्यान से देखिए, देखिए अगर G हमारा अबेलियन है, if G is abelian group, then f of G, यानी कि रेंज की बात हो रही है, पूरे G प्राइम की बात नहीं हो रही है। तो अभी से आदत डालिए, नॉट नेसेसरली G प्राइम। ठीक है, आओ मोटा मोटा ऐसे ऐसे देखा करो, ये G है, ये G प्राइम है, लेकिन f ऑफ G एक सब ग्रुप हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है कि इमेज जो है वो इतने में ही सिमट गई हो। नहीं, फंक्शन मानो, तो कब f ऑफ G G प्राइम के इक्वल होगा? f को मैं क्या ले लूं जिससे f ऑफ G जो है वो G प्राइम के इक्वल हो जाए, बताइए। वाह मेरे शेर, वाह, नेट निकालोगे हैं? ऑन टू फंक्शन, f अगर ऑन टू होगा तो G f ऑफ G G प्राइम इमेज जो है वो पूरी कोडोमेन के बराबर नहीं हो जाती। आपको क्या लग रहा है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं? है तो फंक्शन ही ना। ठीक है, तो अगर G अबेलियन है तो उसकी इमेज अबेलियन होती है। समझना बड़ा आसान है, कैसे? A कॉम्पोजिशन B की इमेज होती है f ऑफ A स्टार f ऑफ B, और B कॉम्पोजिशन A की इमेज क्या होती है? f ऑफ B स्टार f ऑफ A। बट आप जानते हैं B कॉम्पोजिशन A और A कॉम्पोजिशन बराबर है, तो इनको भी बराबर होना पड़ेगा। तो if G is abelian, f of G is also abelian। समझ में आया? बताइए। हाँ सर। ओके, G G प्राइम। अब देखिए रिजल्ट नंबर 2, इफ F इज सॉरी, मतलब लेफ्ट वाला ग्रुप अगर साइक्लिक है, इफ G इज साइक्लिक, देन f of G must be cyclic। यहाँ पे नॉट कन्वर्सली लिख दीजिए, आगे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नॉट कन्वर्सली, दोनों के लिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा, ये साइक्लिक है, तो आपको ये बताना है कि जो इसकी इमेज है, जो कि जरूरी नहीं है ऑन टू में ही केवल पूरी की पूरी जो, तो वो f ऑफ G भी साइक्लिक होगा। तो G साइक्लिक है, तो G साइक्लिक है तो कैसे लिखते हो? एक एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कोई भी B अगर मैं ग्रुप का ले लूं रैंडम, तो B को आप A की पावर में लिख सकते हैं, A टू द पावर K। ठीक, C ले लूं तो C को कैसे लिख सकते हो? A टू द पावर लेट अस से P। ऐसे ही तो, यानी सब कुछ जो लिखा है वो कहीं ना कहीं A टू द पावर P, A टू द पावर Q, सब A के पावर के फॉर्म में है। यस और नो? अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि इमेज जो है वो f ऑफ A की पावर में होगी? हर एलिमेंट जो है वो f ऑफ A की पावर में होगा। समझ पा रहे हैं? दिमाग लगाओगे तो समझोगे, पेन पेपर उठाओगे तो समझ जाओगे। तो A अगर G का जनरेटर है, इट इंप्लाइज f ऑफ A किसका जनरेटर बन गया? G, सॉरी,
एफ ऑफ जी का। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। प्रूफ आपको पता हो और ना, या फिर ना पता हो, एक्चुअली पता क्या ना हो, यहीं से प्रूफ निकल आता है। थोड़ा सा पेन पेपर चलाओ, प्रूफ करने लगोगे, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। पहले ऑब्जर्वेशन हो जाए, उसके बाद उसको मैथमेटिकली लिखना ही तो है, लॉजिक्स के सहारे बस लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने सारा। क्यों? क्योंकि ए की इमेज पता है, तो ए स्क्वायर की इमेज एफ ऑफ ए का स्क्वायर ही होती है। तो क्योंकि यहाँ पे सब ए की पावर ही तो है, तो इधर सब कुछ एक एफ ऑफ ए की पावर में आ जाएगा, उसमें क्या। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मेरा जाते जाते आखिरी सर। सवाल बता दीजिए कि अगर एक ग्रुप है जी, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 8, और दूसरा ग्रुप है जी प्राइम जिसका ऑर्डर है 7, क्या इसके बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा? कैन देयर बी एनी होमोमॉर्फिज्म? नो सर। आराम से सोचिए, Sir, no, ना sir. बोलने से पहले 10 बार सोचिए, आराम से। इसमें तो सर मैपे एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि ट्रिवियल मैप एग्जिस्ट दुनिया में एफ एक्स इक्वल टू ई प्राइम, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को इसकी आइडेंटिटी पे मैप करा दीजिए। तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म यस सर। एग्जिस्ट करता है, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज एग्जिस्ट, कोई भी ग्रुप, कैसा भी ग्रुप। अब अगला सवाल है कि चलिए मान लिया कि नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए की इमेज कुछ तो होगी। मान लीजिए जी से जी प्राइम, तो ए की इमेज कुछ तो होगी, लेट अस से एफ ऑफ ए होगी। अब क्यों ए जी का मेंबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी विच इज 8, ठीक, और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी प्राइम विच इज 7। लेकिन एक रिजल्ट और पढ़ाया आपने कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। तो एक ऐसा नंबर बताइए, ठीक है, कि ये 7 को भी डिवाइड करे और 8 के डिवाइजर को भी डिवाइड करे। बताइए, है कोई पॉसिबिलिटी? ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे? नो सर। नॉट पॉसिबल, ऐसे ही ढूंढा जाता है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो नॉन ट्रिवियल के लिख रहा हूं कि नॉट पॉसिबल, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। चल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो, गुड बाय।